एक्साइज के महकमे की सैटरडे की छुट्टी बंद है, संडे की छुट्टी बंद है। डीजी ऑफिस में हमने कंट्रोल सेंटर बनाया है कि हम प्रोफेशनल टैक्स भी लेते हैं, बाकी सारी चीजें भी करते हैं। तो पूरे अमले को बोला कि जी आपने सुबह से लेकर रात तक वहां काम करना है, बिकॉज शॉर्ट ऑफ स्टाफ। अगर स्टाफ पूरा होता तो उनको सैटरडे संडे को छुट्टी मिलती। अब वो बैठ के कर रहे हैं ताकि वो अपना टारगेट्स अचीव कर सकें जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दिए, और ताकि वो पैसा गवर्नमेंट की किटी में आ सके, ताकि वो पैसा फिर आवाम पे खर्च हो सके। मेरा एक सवाल ये है कि जब ये फोरकास्ट इनके फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है 7,500 मिलियन की, और उस पर ये 1,500 मिलियन का शॉर्टफॉल आता है, तो इनसे एडवाइस ली जाती है जब ये फोरकास्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है कि आपने इस साल इतना मिलियन का टारगेट अचीव करना है, और जब ये कम होता है तो उस पर बजट पे हमारे क्या असर पड़ता है? सर, मेरे मौजूद कॉलीग ने बिल्कुल सही सवाल किया। जब आप बजट बना रहे होते हैं, जब सरकारें बजट बना रही होती हैं और असेंबलियां बजट बना रही होती हैं और पास कर रही होती हैं, तो यही होता है कि जी आपकी इनकम कितनी है और आपके अखराजात कितने हैं। और फिर आपने सुना होगा एक वर्ड होता है डेफिसिट का, वो डेफिसिट इसीलिए होता है कि आपकी इनकम कम हो रही होती है और आपके अखराजात ज्यादा हो रहे होते हैं। सर, डेफिनेटली फाइनेंस डिपार्टमेंट टारगेट्स देता है, और टारगेट जो है वो होप के साथ, उम्मीद के साथ देता है कि हम जो है उसको अचीव करेंगे। अब अचीव करने में डेफिनेटली मैंने कहा कि अचीव करने के रास्ते हैं ना, जो अभी हम रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं वो इसलिए लेके आ रहे हैं कि वो और यूजर फ्रेंडली बनाए। जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि हम उसको और मजीद किस तरह यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं। आप घर बैठ के भी टैक्स दे दें, अपना घर बैठ के ड्यूटी दे दें, और सब हम बहुत ज्यादा मैसिव तरीके से रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। अब लेट्स सपोज अभी कुछ ऐसे बिल्स हम लेके आ रहे हैं। इससे पहले यह था कि आपने कोई भी नई गाड़ी खरीदी, विद इन 60 डेज हमारा कानून पास किया, विद इन 60 डेज आपको गाड़ी रजिस्टर करानी है। अब हम नई अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, और रिसेंटली वो आएगी इंशाल्लाह असेंबली में, कि अब आपने गाड़ी आप खरीद ली, उस शोरूम से बाहर तब तक नहीं निकल सकती जब तक आप गाड़ी को रजिस्टर ना करो, चाहे वो लोकल मैन्युफैक्चर गाड़ियां हो, चाहे वो इंपोर्टेड गाड़ियां हो। अब फिर इंपोर्टेड गाड़ियां में चीज है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में पोर्ट सिर्फ कराची में है, तो अगर कराची में आप इंपोर्टेड गाड़ियां इंपोर्ट करेंगे, एक मैं लाहौर का रहायशी हूं, कोई कोयटा का रहायशी है, कोई पेशावर का रहायशी, वो बोलेगा जी गाड़ी तो मुझे कराची में रजिस्टर करानी नहीं है, मुझे अपने सूबे से रजिस्टर करानी है। तो फिर उसके लिए हमने कहा कि जी गाड़ी पोर्ट पे आएगी, पोर्ट पे ही रजिस्टर होगी। हाँ, अगर कोई किसी और सूबे का है या वहां पे गाड़ी जानी है तो गाड़ी वहां पे कैरियर में जाएगी, गाड़ी वहां पे ट्रक में लोड होके जाएगी, गाड़ी बाय रोड नहीं जा सकती। तो फिर उसने वहां पे उतरेगी वो वहां पे, ताकि दूसरे पर वहां पे जाकर रजिस्ट्रेशन करानी है। तो अब हम नई ये कानून, ये सारी चीजें इसीलिए लेके आ रहे हैं कि अब गाड़ी अनरजिस्टर्ड नहीं चलेगी, क्योंकि दुनिया के किसी मुल्क में नहीं कर सकते आप। ये सिर्फ हमारे पास ये लेवरेज है कि 60 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन का टाइम है। फिर उसमें भी लोग करते क्या है, उसमें भी लोग करते हैं कि गाड़ी ले ली आपने 0 मीटर, उसके बाद फिर आप अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन का नंबर प्लेट लगा दिया, और वो फिर 60 महीने नहीं, वो फिर 6-6 साल तक लोग गाड़ी चला रहे हैं। इस तरह उस कल्चर को खत्म करने के लिए दिस इज वन ऑफ द रिफॉर्म। इसी तरीके जो आपने कहा कि टैक्स डेफिनेटली फाइनेंस की टैक्स जब वो देती है सारे टारगेट्स, वो रियलिटी बेस्ड होते हैं, वो डिपेंड करता है हम पब्लिक पे ना, कि हम पब्लिक अगर हर कोई टाइमली अपने वो गाड़ियों में टैक्स अदा कर दे, हर कोई टाइमली जो है वो गाड़ी अपने रजिस्टर करा ले, या जितने भी हम पर वाजिबुल अदा है रकम है वो अगर टाइमली हम पे कर दें, तो ये शॉर्टफॉल भी नहीं आएगा और वो चीजें बेहतर नहीं होंगी। कभी कभी रजिस्ट्रेशन पे डिक्लाइन भी आती है, जैसे बीच में कोविड था तो कोविड में गाड़ियां बहुत कम रजिस्टर हुई, या आजकल महंगाई है तो महंगाई की वजह से भी गाड़ियां कम रजिस्टर हो रही है, डिक्लाइन आ रहा है रजिस्ट्रेशन में या नई गाड़ियों में, तो वो सारे जो है वो इसमें शामिल है। मारवी राजदी साहिबा। Sir, one of the very important department of Sindh government is excise taxation and narcotic controls. Sir, my question may not be pertaining to the supplementary, पर अगर मिनिस्टर साहब चाहें आपकी इजाज़त से तो काइंडली जवाब देंगे इस ऐवान की इंफॉर्मेशन के लिए। सर, अभी रिसेंटली कुछ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के थ्रू पता चला था कि इस डिपार्टमेंट में नफरी बहुत कम है, क्योंकि अहम महकमा है, अगर उसमें नफरी कम है तो यकीनन कारकर्दगी पे हो सकता है कि कुछ कमी आ जाए। तो क्या मिनिस्टर साहब इस बात को बताएंगे कि क्या वाकई इस डिपार्टमेंट की नफरी बहुत कम है और रिक्रूटमेंट होनी चाहिए? तो शुक्रिया। थैंक यू सर। मौजूद मेंबर साहबा ने सवाल किया, ये डेफिनेटली इसका सप्लीमेंट्री नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वक्त एक्साइज डिपार्टमेंट की कारकर्दगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तो वो शॉर्ट ऑफ स्टाफ है। सर, इसके लिए एडवर्टाइजमेंट दी गई, और एडवर्टाइजमेंट के बाद IBA से लोगों ने जो पास हुए उनके रिजल्ट मुरतब किए गए।
अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द स्टे ऑर्डर हमारे पास अभी तक वो भर्ती नहीं कर सकते। अब इसकी दो चीजें हैं, उम्मीद है कि इस पे कंटेम्प्ट भी नहीं होगा। सर आपने स्टे ऑर्डर दे दिया, लोगों ने मैंने कहा कि IB पास भी कर लिया, अब स्टे ऑर्डर कब चलता है, कितना सा चलता है? अब सुना है कि अभी भी लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हुए, कोर्ट में केस चल रहा है, गवर्नमेंट उसको कॉन्टेस्ट कर रही है। सुना है, आई एम नॉट श्योर, कि शायद आपको ये जजमेंट शायद ये आने वाली कि आप दोबारा फ्रेश आप एप्लीकेशन मंगवाएं। फ्रेश एप्लीकेशन मंगाए हमने साल हो गया इसको ना, इस प्रोसेस को। जो जो लोग एज के उस हिस्से में पहुंचे होंगे जो उस वक्त एलिजिबल थे, अगर मैं दोबारा टेस्ट करने जा रहे हैं हम लोग, तो हो सकता है अब वो एलिजिबल ना रहे हों, अब शायद उनका चांस बेचारों का मिस हो जाए, शायद उनकी एज अब ओवर एज हो जाए, वो इस नए एडवर्टाइजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। जिन जिन लोगों ने मेहनत की, IBA के टेस्ट पास किए, सारी चीजें, अब बिकॉज ऑफ दैट स्टे ऑर्डर डिपार्टमेंट जो है, जो हमारे पास एक्साइज में भी बहुत शॉर्ट ऑफ नफरी है, बहुत ज्यादा शॉर्ट ऑफ नफरी है, नार्कोटिक्स बाद में इसमें अटैच हुआ, उसमें भी बहुत ज्यादा शॉर्ट ऑफ नफरी है। अभी हमारा हशर है कि हम अभी थैंकफुल होम मिनिस्टर साहब, हम इनसे नफरियां जो है वो डेपुटेशन पे मांग रहे हैं कि हमें कुछ आप स्टाफ दे दें कि हम कोई अपना काम कर सकें। मतलब इस सब डिपार्टमेंट जो जितने सारे टारगेट्स भी आ गए, फाइनेंस के, जो नार्कोटिक्स पे भी कार्रवाइयां हैं, एक्साइज के अपने भी काम है, सारा ही शॉर्ट ऑफ स्टाफ पे हो रहा है। और अभी बिकॉज ऑफ टैक्स कलेक्शन, ये मेरे ख्याल दिस इज फर्स्ट टाइम हमने किया इसको, कि जी एक्साइज के महकमे की सैटरडे की छुट्टी बंद है, संडे की छुट्टी बंद है। DG ऑफिस में हमने कंट्रोल सेंटर बनाया है, जो हम प्रोफेशनल टैक्स भी लेते हैं, बाकी सारी चीजें भी करते हैं। तो पूरे अमले को बोला कि जी आपने सुबह से लेकर रात तक वहां काम करना है, बिकॉज शॉर्ट ऑफ स्टाफ। अगर स्टाफ पूरा होता तो उनको सैटरडे संडे को छुट्टी मिलती। अब वो बैठ के कर रहे हैं ताकि वो अपना टारगेट्स अचीव कर सकें, जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दिए, और ताकि वो पैसा गवर्नमेंट की किटी में आ सके, ताकि वो पैसा फिर आवाम पे खर्च हो सके। मिस्टर अली खुर्शीदी साहब। स्पीकर साहब, मेरा पहला सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। ये जो बात मैंने बिल्कुल सिर्फ साल चेंज है और सवाल में सेम ही है। ये सवाल जो था मेरा 2022 और 23 का था, जो मैंने अपने पहले सवाल में बात की थी कि जो टारगेट सेट किया जाता है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि 18 से 23 तक, अब अगर मैन पावर की भी शॉर्टेज थी तो उस वक्त क्यों नहीं की गई? जो टारगेट सेट किए जाते थे 18 से 23 में, वो भी पूरे नहीं होते थे। तो वो मिनिस्ट्री जो है पिछले 5 सालों में कर रही क्या थी? पहला मेरा सवाल ये बनता है कि क्योंकि अभी भी देखें वो 14,274 मिलियन का टारगेट सेट किया हुआ था और कलेक्शन हुई है 10,356.965। तो इसको जरा बेहतर अंदाज से मिनिस्टर साहब बता देते कि ये लैग किस लिए आता है। ऑब्वियसली इन्होंने कुछ रीजंस बताए हैं कि लोग व्हीकल टैक्स नहीं ले रहे थे, तो जो ड्राइव मिनिस्टर साहब आज चला रहे हैं, तो उस वक्त के मिनिस्टर साहब उस वक्त क्यों नहीं चलाते थे? और उस वक्त अगर नहीं चली थी तो पूछने वाला कौन है इनसे? मतलब आप देखें ना, सरकार के मद में जो टैक्सेस की मद में सरकार को आमदनी होती है, अगर उसमें कोई कमी और कोताही हो रही है तो कोई तो उनको पूछने वाला होगा ना। मैं बस ये सवाल करना चाहता हूं। आप पहले पूछ चुके हो, मिनिस्टर साहब बड़ा तफसीली बता। सर मैं अगर आप बताना चाहें बताएं। अगर आपकी इजाजत सर, सेम क्वेश्चन है। मैंने कहा ये शॉर्ट ऑफ स्टाफ है, तो ये मैंने ये नहीं कहा कि दिस इज द मेन रीजन है, कि दिस इज द वन ऑफ द रीजन। शॉर्ट, जो मैडम मारवी राष्ट्रीय साहबा ने सवाल पूछा, शॉर्ट ऑफ स्टाफ, यस शॉर्ट ऑफ स्टाफ ज़्यादा, आपके पास मैन पावर कम होगा तो आपकी कारकर्दगी भी कम होगी। शॉर्ट ऑफ स्टाफ जो है इट इज द वन ऑफ द रीजन। बट बिसाइड दिस, जो टारगेट्स की बात की, इससे पहले भी मिनिस्टर साहब ने और उस वक्त के एक्साइज डिपार्टमेंट ने बहुत कोशिशें की। आप तब देखें कि 10,356 मिलियन भी रिकवरी उस वक्त के एक्साइज डिपार्टमेंट ने की। आज भी हम खुद कुछ नहीं कर रहे होते, वो एक्साइज डिपार्टमेंट भी कर रहा होता है। लेकिन वही बात कि हम हर चीज गवर्नमेंट पे ब्लेम करते हैं, लेकिन एज ए पब्लिक, एज ए सिटीजन, जो हमने अपने टैक्सेस टाइम पर पे करने हैं, वो हमारा भी फर्ज है। अब डेफिनेटली ड्राइव अभी एग्रेसिव चल रही है और मजीद एग्रेसिव चलेगी, और हम सिर्फ एग्रेसिव ड्राइव नहीं चला रहे, उसके साथ साथ हम लोग अब मजीद फैसिलिटीज की तरफ से भी लेके जा रहे हैं ताकि लोगों के लिए और आसान हो। जैसे मैंने कहा कि हम लेट आवर्स तक अपने जो है ऑफिस खोल रहे हैं, जो नए ऑफिस बना रहे हैं, जो कि लोगों को इजी अप्रोच हो, लेट आवर्स तक चलेंगे ताकि लोग जो है उनके पास टाइम हो कि उस टाइम पे आके वो सारी अपनी जो है वो वाजिब अदा कर सकें।